हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। तो आज हम अपना जो सेट हमारा चल रहा है उसमें हमने कल रिलेशन के बारे में बताया था। रिलेशन हमारा पूरा हो गया है, फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सेट हमने बताया हुआ है तो सेट के बारे में आज हम उसमें डाउट सेशन रखने वाले हैं कि डाउट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है, या जो हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेवी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, जो या पहले आए हुए हैं या आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उन्हीं को रखा हुआ है और एक लेवल से रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा जो सेट का है डाउट सेशन है, तो इस डाउट सेशन में पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 12 से कम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। 12 से कम संख्याओं, 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, समुच्चय होगा ये ऑप्शन नंबर, ऑप्शन भी दे दें ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 2, 3, 6, 8, 10। इधर लिखा हुआ है दूसरे ऑप्शन में 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये लिखा हुआ है, और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताओगे आप कि सम संख्याएं सबसे पहली बात क्या होती है। सम संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सम संख्याएं किस तरीके से होती हैं और कैसे हम सम संख्याओं के बारे में सम संख्याएं क्या होती हैं उनको सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में समुच्चय देखो। तो सम संख्या क्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन उसने कहा है 12 से कम संख्याओं का समुच्चय, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 हमारा नहीं रहेगा। तो जो नंबर यहाँ पे मिलेगा और समुच्चय बनाने के लिए इस तरीके रोस्टर फॉर्म ये होता है, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो ये तरीका जहाँ पे लिखा हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को लगाना होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है तो उसको देखो। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ रिक्त समुच्चय जो होता है, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, क्या होता है तो देखेंगे। तो लिखा हुआ है, कहता है कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का होता है, प्रत्येक समुच्चय का होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन अगर दे दिया गया ए, बी, सी और डी। एक में लिखा हुआ उचित उपसमुच्चय, क्या होता है उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। दूसरे में लिखा हुआ है उपसमुच्चय, पहले में उचित उपसमुच्चय, दूसरे में लिखा हुआ उपसमुच्चय और तीसरे में लिखा हुआ है अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय और चौथे में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज ये। तो इसके बारे में क्या बताओगे कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होता है नल सेट इज लिखा हुआ है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, बड़ी सेट बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है उप समुच्चय होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अगला इसी में बढ़े तो अगला इसी में बढ़ने से पहले सबसे पहले देखो, फिर अगला ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो कहता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है। लिखा हुआ है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है। क्या बताओगे आप, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिसमुच्चय, नंबर 2 बी में है उचित उपसमुच्चय,
नंबर सी में उप समुच्चय नंबर 4 में रिक्त समुच्चय। तो क्या कह रहा है कि एवरी सेट इज द सबसेट। एवरी सेट इज क्या होता है, कहता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है। तो क्या बताओगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े, कह रहा है कि n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या ये n अवयव वाले समुच्चय जो है उसमें उप समुच्चयों की संख्या ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 की पावर n-1, बी में लिखा हुआ है 2 की पावर n-2, सी में लिखा हुआ है 2 की पावर n, और डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है नॉन हाफ बीज, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बताओगे कि n अवयव वाला जो समुच्चय होता है उसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n क्या होती है, 2 की पावर n। इस तरीके से बताएंगे हम कि कोई एक समुच्चय है उसमें n अवयव जो हैं उसमें n अवयव हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए, कितने उप समुच्चय होंगे, सबसेट उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, कहता है कि एक सेट दिया हुआ है a बराबर 1 2 3। एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक सेट दिया हुआ है। कह रहा है कि नॉन इम्पटी सबसेट पूछ रहा है, नॉन इम्पटी सबसेट अरिक्त समुच्चयों की संख्या। तो इसके लिए देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्या 7, बी में लिखा हुआ है 8, सी में लिखा हुआ है 9, ठीक है, सी में क्या लिखा हुआ है 9, और डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि जो अवयव है उसमें नॉन इम्पटी सबसेट पूछ रहा है। तो नॉन इम्पटी सबसेट के लिए आप ये फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n-1। कितने अवयव हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस का 1 बराबर कितना 7। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। तो नॉन इम्पटी सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n-1 से 2 की पावर 3 माइनस 1 मतलब कि 7 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है कि इलाहाबाद लिखा हुआ है, ALLAHABAD। कह रहा है कि इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, आगे कह रहा है समुच्चय जिसके कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी, समुच्चय जिसके कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी, जिसके कुल उप समुच्चय जो निकलेंगे जाके समुच्चयों की संख्या होगी, तो सबसे पहले देखो, अब उप समुच्चयों की संख्या होगी तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा हो, इलाहाबाद। तो अब आपको पता है कि जो सेट होता है उसमें रिपीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ए एक बार, एल फिर क्या आएगा, एच फिर क्या आएगा, बी फिर क्या आएगा, डी। कितना आए, डी। तो टोटल जो वर्ड आए कितने आए, 5। कितने आए, 5। अब कह रहा है टोटल कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो कुल उप समुच्चयों के लिए 2 की पावर n लगता है, कितना लगता है, 2 की पावर n, 2 की पावर 5 बराबर कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32। आंसर क्या है, 32। तो इलाहाबाद से जो समुच्चय बनेगा तो वो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये। अब इसमें नंबर कितने हैं, पूरे अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें 5, तो टोटल जो उप समुच्चय सबसेट्स के लिए बात करें, सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, और ये होगा कितना, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5 बराबर कितना,
32 इस तरीके से लगेगा जाके हमारा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें तो इसी में आगे देख लें। अगला हमारा है जो उसको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 था। 7वें नंबर पे बढ़ते हैं तो 7वें नंबर में लिखा हुआ है कि इफ ए बराबर दिया हुआ A1 A2 A3, एक कोई सेट है A1 A2 A1 A2 A3, एक ये सेट है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके लिए बताएंगे क्या आएगा। देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए तो यहाँ से देखो सबसे पहले कि टोटल एलिमेंट जो है, जो कोई एक सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर n होता है, तो इसको 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 8, कितना सही होगा 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है क्या कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके लिए ये अगर इसमें कह दें कि निकाले कैसे जाएंगे तो सबसे पहले देखो कोई एक क्या होता है कि निकाले कैसे जाएंगे तो सबसे पहले इसका एक नल सेट इस तरीके से, फिर इसके बाद क्या आएगा A1, फिर इसके बाद क्या आएगा A2, फिर इसके बाद क्या आएगा A3, फिर इसके बाद क्या आएगा A1 A2, फिर इसके बाद क्या आएगा A1 A3, फिर इसके बाद क्या आएगा A2 A3, फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ से A1 A2 A3, तीनों आ जाएंगे इस तरीके से और ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो इसमें दो देख लो कितने सबसेट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे जाके 8। तो इसी से और ऐसे करके ही पावर सेट निकाला जाता है। अगर इसलिए भी पूछे कि जो कोई एलिमेंट है, कोई एक सेट है और इसमें तुमसे पूछ रहा है कि पावर सेट क्या होगा तो इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, इसी की जगह P है, तो यहाँ पे सबसेट के लिए बात है तो यहाँ पे तो सबसेट हो गया, पावर सेट के लिए बात है तो यहाँ पे PA लिख तो पावर सेट हो जाएगा। तो ये इसी का मतलब एक रूप था ये वाला कि निकल कैसे रहा। और वैसे तो एलिमेंट यहाँ से देख ही रहे हो कितने एलिमेंट थे, कैसे सबसेट में आया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कुल उप समुच्चयों की संख्या इस तरीके से है। वैसे फार्मूला डायरेक्ट होता है, समुच्चय निकाले कैसे जाएंगे तो इस तरीके से हमने इसमें बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पक्का बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सब लोग मतलब इसमें हर एक कोई दिक्कत होती है हर एक किसी को कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 7 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 4, 5, 7, इस तरीके से लिखा हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ है 7 बिलोंग टू, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, एक ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो एक ये इस तरीके से इसको कर देते हैं और इसको कर देते हैं इस तरीके से। तो ये कितना है 4, 5, 6 और ये 7, इसी के हिसाब से बना देते हैं। अब इसमें देखो हर एक जगह दिक्कत होती है। एक देखो ये हो गया, एक देखो इसी का इसमें बना दे रहे हैं कि 4, 5, 7, ये हो गया। एक जगह इसी का ये कर देते हैं, ये वाला ऐसे करके 4, 5, 7 चारों हैं। देखो चारों के अलग अलग रूप हैं, चारों हमने बनाए हुए हैं। पहले सबसेट का साइन लगा हुआ है, एक मतलब सेट था। दूसरी बार क्या है केवल एक एलिमेंट है। तीसरी दफा क्या इसमें क्या है कि केवल एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक सेट है। अब इसमें देखना है कि हमारा सही कौन सा होगा और गलत कौन सा होगा। तो जहाँ पे ये मंडला कोष्ठक लगता है, मंडले कोष्ठक के अंदर एक एलिमेंट लिखा होता है, वो एलिमेंट्री को दिखाता है। जब एलिमेंट्री को दिखाएगा तो वो हमारे लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा जाके ये वाला। जब एलिमेंट को दिखाएगा तो इसमें दिखा देगा कि ये जो है 7 हमारा इस एलिमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, अवयव को दिखाएगा नहीं, सॉरी एक सेट को दिखाएगा कि ये इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब 7 ऐसे लिखा हुआ है तो ये अवयव को दिखाएगा कि जो 7 है इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके लिए सही होगा और ये इसके लिए सही होगा। और जो ये है ये इसके लिए गलत हो जाएगा और ये है तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा।
दोनों का अलग अलग पार्ट है, दोनों को देखना है कि किस हिसाब से दोनों सही होंगे। जब विराम वाला साइन लगेगा तो ये जो इसको दिखाएगा जो वो हमारा एक एलिमेंट के रूप में होना चाहिए, ना कि एक सेट के रूप में। और जब ये सुपर सेट वाला सबसेट वाला साइन लगेगा तो ये हमारा जो नंबर है ये एक सेट के रूप में होना चाहिए, ना कि एक एलिमेंट के रूप में बिलोंग करना चाहिए। और भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन और हमारे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां था, इसी में दिखा रहे हैं। इसी में डाउट नहीं होना है, बहुत अच्छे से लगाना है, गौर करके ध्यान से। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन फिर आगे बोलते हैं, तो क्वेश्चन बना दें तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ये। और क्वेश्चन नंबर 9वां है और इसमें बताना है कौन सा सही होगा। आप बताएं, 2 लिखा हुआ है इस तरीके से, बिलोंग करता है किसको, 2,3 को। किसको कर रहा है, 2,3 को। और इसको मान लो ए, किसको मान लो ए। बी वाले में क्या लिखा है इसमें कि 2 जो है ऐसे करके सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ 2,3 ये, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कहा है, 2-2 लेके ही चलना है, ठीक है, 2-2 लेके चलना। कौन सा सही होगा, तो आप क्या बताओगे इसको, क्यों, क्योंकि ये जो ये है इसका एक सेट है, इस सेट को बिलोंग करता है, ना कि एलिमेंट को। और ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग वाला साइन लगा हो तो एलिमेंट को बिलोंग करेगा, ना कि सेट को दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ये हुआ। अगला देखें, अगर 10वें के लिए बात करें, 2 ही 2 ये करके समझना है। जैसे लिखा हुआ हमारे पास 2,3, ठीक है। दूसरी दफ़ा लिखा हुआ 2, 3, 4 इस तरीके से। अब इसमें बताओ कि अगर ये वाला साइन लगा हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ये वाला साइन लगा हुआ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में लिखा हुआ है 2 बिलोंग टू 2,3,4 तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 2 जो हमारा है इसमें एलिमेंट्री को दिखा रहा है और इसको ये बिलोंग कर रहा है, इसमें ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा देखें, देखो यहाँ से एक और है, ठीक है। तो 10वां था ये हमारा। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है x बिलोंग टू ऐसे करके x, जो है ऐसे करके और ऐसे दिया हुआ है। तो ये हमारा जैसे x बिलोंग टू सेट x, सेट जो एलिमेंट लिखे हुए हैं आगे इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये हमारा किसको, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये वाला मार्क लगा दें तो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा लगाना है, ये वाला। तो ये हमारा एक एलिमेंट को दिखाएगा, शो करेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 2, ठीक है, ऐसे करके। अभी तक हम इस तरीके का साइन लगा रहे थे और यहाँ पे 2,5 लिख रहे थे, तो ये तब भी सही हो रहा था। ये प्रॉपर सबसेट है और ये हमारा कौन सा है, सुपर सेट, अधिसमुच्चय। ये हमारा प्रॉपर सेट है, ये हमारा सुपर सेट है, दोनों के लिए सही है। कैसा है, दोनों के लिए सही है। दोनों को हमने देखा कि ये हमारा प्रॉपर सबसेट, ये हमारा सुपर सेट है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि इस तरीके से हमारा आ रहा है। तो ये दोनों साइन अप करेंगे, दोनों एक दूसरे को मीट कर देंगे। अगला हम देखें, तो इस तरीके से एलिमेंट्री को कौन दिखा रहा है, कौन सेट को दिखा रहा है, उसको हम बहुत अच्छे से इसको गौर करके करना है। क्योंकि हमारा देखो इसी में 2 से 3 क्वेश्चन लूसेंट वाली बुक में दिए हुए हैं, तो उनको देख लेना अपना कैसे होगा जाके। अगला हमारा जो सेट है, बात करें 10th, तो इसके बाद 11 नंबर की बात करें, तो 11 नंबर में एक सेट दिखा हुआ है कि 1, 2, 3, और आपसे पूछता है कि PA मतलब कि पावर सेट बताना है। तो पावर सेट के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले नल सेट निकालते हो। नल सेट के बाद में फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसके बाद में दूसरा वाला, फिर इसके बाद में तीसरा वाला, फिर इसके बाद में पहला और दूसरा, ऐसे करके पहला और दूसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर इसके बाद में पहला और तीसरा, ठीक है। फिर इसके बाद में 1, 2, 3 तीनों आ जाते हैं। इसके बाद में गिन लो, कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक कहीं गड़बड़ हो रहा है यार, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 और 2, 3, सॉरी 2, 3 नहीं हुआ, अभी
तो ये 2 3 को भी दिखाएगा ऐसे करके, फिर 1 2 3 इस तरीके से। तो ये हमारा ये क्या बनेगा कि पूरा का पूरा एक पावर सेट के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पावर सेट को बिलोंग करेगा। इस तरीके से पावर सेट निकाला जाता है और ऐसे करके ये सबसेट निकाले जाते हैं। तो टोटल नंबर है हमारा सबसेट पूछे जाके 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 का मतलब 8, तो अपना रख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, तो आगे जब इसी में बढ़े, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि फाई जो है, फाई के जो लिखा हुआ है फाई के कह रहा है कि सभी उप समुच्चय बताओ, उप समुच्चय। तो फाई के सभी उप समुच्चय क्या हो जाएंगे देखो, तो फाई के सभी उप समुच्चय क्या हो, फाई खुद, क्योंकि पता है कि आपकी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो फाई एक खुद समुच्चय, दूसरा क्या हो जाएगा, फाई जो होगा एक एलिमेंट के रूप में शो होगा जाके ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरीके से। और फिर आगे 13 नंबर पे, तो 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 ये, दूसरा सेट B बराबर लिखा हुआ है 2 3 4, फिर आगे C बराबर लिखा हुआ है, कह रहा है कि 3 4 5 6, कितना लिखा हुआ है 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है। और हमसे पूछता है कि A माइनस B माइनस C इतना ज्ञात करो, ठीक है। A माइनस B माइनस C बराबर क्या होगा, इतना ज्ञात करने के लिए बोलता है। जब इतना ज्ञात करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले B माइनस C फाइंड कर लो। तो B माइनस C के लिए देखो 2 3 4 3 4 5, तो क्या आएगा, B के वे अवयव जो A में C में ना हो तो क्या आएगा, 2 केवल आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, बाकी तो सब रह जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा A माइनस B माइनस C, तो मतलब ये यहाँ से A माइनस B माइनस C, ये A माइनस B माइनस C, तो A के वे अवयव जो B में ना हो, A के वे अवयव जो B में ना हो, तो यहाँ से कुछ लोचा हो गया यार, कहाँ से 3 4 नहीं है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ही केवल आएगा, कितना आएगा 2। क्या क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, 2 3 4 3 4 5, 2 3 4 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो B के वे अवयव जो C में ना हो, कहाँ से कुछ गलत हो रहा है क्वेश्चन ही हमारा, या ये मैंने गलत लिखा पूछा है, चलो ठीक है, हाँ तो सही हो रहा है ना, क्या हो गया B माइनस C, ठीक है। तो यहाँ से B माइनस C तो आपने सबसे पहले निकालना है, तो B के वे अवयव जो इसमें ना हो, तो 3 4 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 हो गया। अब A माइनस B माइनस C का ज्ञात करना है, तो B के वे अवयव, A के वे अवयव जो B माइनस C में ना हो, तो B माइनस C में कहीं कंट्रोल नहीं, 1 3, तो क्या हो जाएगा 1 3 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 हमारा मिलेगा और 1 3 नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आगे 13 नंबर के बाद में बात आती है 14 नंबर की। तो 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो एक जोड़ा है, कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 4 5, ठीक है, ये 2 4 5, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरा सेट 2 7 8, इस तरीके से। बी में लिखा हुआ है, बी में 2 4 6 2 4 6 2 4 6 और 3 5 6 3 5 6, इस तरीके से
और इसको भी सही से। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 4 6, 2 4 6 और दूसरे में लिखा हुआ है 3 5 8 इस तरीके से। और चौथे ऑप्शन में जो डी वाला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ये तो बताओ इसमें क्या है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको क्या पता है कि डिसजॉइंट सेट में जो एलिमेंट होते हैं ए व बी दो सेट होते हैं तो उसमें कोई अवयव कॉमन ना हो कि ए व दो ए समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए व बी इस प्रकार हैं कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो दीज सेट आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो वो सेट जो होते हैं डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट को व्यक्त करेगा। ओके, आगे बढ़े तो इसी में आगे देंगे। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कुछ लोग हैं, क्या है, कुछ लोग हैं कहता है कि एक सेट है, कुछ लोग हैं 70 लोग हैं, एक ग्रुप है उसमें 70 लोग हैं। कह रहा है कि 70 लोगों के एक समूह में 37 लोग चाय पीते हैं। जो चाय की अगर बात करें टी के लिए कितने 37 लोग। कह रहा है कि 52 लोग 37 लोग चाय पीते हैं। क्वेश्चन गलत लिखा है। 37 समूह में 37 व्यक्ति चाय पीते, 52 व्यक्ति चाय पीते, ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन गलत बन रहा है इसलिए लोचा हो रहा है। तो जो ग्रुप है, अगर ग्रुप के लिए बात करें कि GROUP ग्रुप है कितने लोगों का है 70 लोगों का, कोई बात नहीं। चाय पीने वाले कितने लोग हैं 37 और चाय के लिए इसी में कॉफ़ी मान लो। ठीक है, कॉफ़ी के लिए मान लो कितने लोग आ गए 52 लोग। ठीक है, एक ग्रुप है 70 लोगों को, 37 लोग चाय पीते हैं, 52 लोग कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, और यार कुछ बन नहीं रहा सवाल है। चलो तो इसको हम वेन डायग्राम से लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लोचा हो रहा है, देख लेंगे एक बार। ये चाय वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं। ठीक है, चाय वाले तो चाय के लिए NT से व्यक्त करेंगे, ये कितने हैं 37 और इसको कॉफ़ी को NC से व्यक्त करेंगे, ये कितने हैं 52। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो T इंटरसेक्शन C कितना है पता ही नहीं है, पता नहीं है। और इनका ये यूनियन है TO NT यूनियन C, ये कितने लोगों का है तो बता दिया आपने 70 लोगों का है। फार्मूला क्या होता है उससे देख लो, फार्मूला क्या होता है उससे देख लो, क्योंकि इससे हमें सही से एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं हो रही ना, एक तो वो होना चाहिए। तो यहाँ से फार्मूला होता है T यूनियन C, NT यूनियन C बराबर NT प्लस का NC माइनस का NT इंटरसेक्शन C। यहाँ से कितना दिया हुआ है 70, यहाँ से कितना दिया हुआ है 70, इधर कितना दिया हुआ है चाय पीने वाले 37 और ये कितने हैं कॉफ़ी पीने वाले 52। ये हमसे पूछता है NT इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो यहाँ से NT इंटरसेक्शन C बराबर हो जाएगा 5 2 7 2 9 5 3 8 माइनस का 70 बराबर कितना हो गया 19। कितना हो गया 19। जो इनका जो कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट है, ये कितना हो गया 19। अच्छा, चाय पीने वाले कितने लोग हैं पूरे 37 हैं, 19 तो इसमें आ गई, बचे कितने 18। कितने बचे 18।
कॉफी वाले कितने हैं? पूरे हैं 52। 19 लोग लेकिन पहले आ गए थे, कितने बचे? 33 बचे जाके। अब क्वेश्चन में तुमसे कहता है, हाँ अब इस तरीके से क्वेश्चन लगा, इंटरसेक्शन लग गया, अब डायग्राम से तुमने बना लिया। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों पेय में से कम से कम एक पेय पीने वाले व्यक्तियों के नाम, ठीक है। तो कहता है कितने व्यक्ति दोनों पीते हैं, दोनों पेय पीते हैं, दोनों पेय पदार्थ के लिए बात करें तो यहाँ से T इंटरसेक्शन C आपने निकाला है कितना? 19। यही आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन बन नहीं रहा था लेकिन अब बन गया है कि एक ग्रुप है उसमें 70 लोग हैं, 37 लोग चाय पीते हैं, 52 लोग हैं जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, ग्रुप में। तो उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों जो पेय पदार्थ हैं कितने लोग पीते हैं, तो उनके लिए T इंटरसेक्शन C कितना निकाला? 19। तो यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। ये 15 नंबर था क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 नंबर। कौन सा है? 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करें तो कहता है कि एक ग्रुप है उसमें 60 लोग हैं, एक ग्रुप है उसमें 60 लोग हैं, ठीक है। ऐसे करके एक ग्रुप है उसमें 60 लोग हैं, हम डायग्राम से ही बनाएंगे। एक ग्रुप है उसमें 60 लोग हैं, कह रहा है 40 व्यक्ति केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट के लिए NC मान लो, NC बराबर कितना? 40 लोग। फिर कह रहा है क्रिकेट पसंद करते हैं 10 व्यक्ति दोनों को पसंद करते हैं, तो कॉमन पार्ट अगर पता चल जाता तो बहुत जल्दी सहूलियत होती है। तो ये क्रिकेट के लिए ये क्रिकेट है, और फिर क्या कह रहा है? टेनिस के लिए टेनिस है। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, 40 करके क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 तो आ गया, 30 ये यहाँ पे रहा। फिर कह रहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो ये तो हो गया। अब इनका क्रिकेट और इंटरसेक्शन पूछ रहा है T बराबर कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है। और जो यूनियन दिया हुआ है C यूनियन T बराबर कितना दिया हुआ है? कितने लोग थे? 60। और पूछ क्या रहा है? NT तुमसे पूछ रहा है सबसे पहले, तो NT पहले फाइंड कर लो, फिर ओनली वाला फाइंड करना। तो NT बराबर, तो यहाँ से ग्रुप टेब लगा दो फार्मूला, NC यूनियन T बराबर NC प्लस का NT माइनस का NC इंटरसेक्शन T। तो ये कितना है? C यूनियन T वाला कितना है? 60 है, बराबर NC कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, और यहाँ से ये कितना पूछ रहा है? NT तो पूछ ही रहा है, माइनस का ये कितना दिया हुआ है? 10। तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 बराबर कितना आएगा? 40 प्लस का ये कितना हो जाएगा? NT। तो NT बराबर कितना आएगा टोटल? NT बराबर कितना आएगा? 30। NT बराबर कितना आएगा? 30। 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना हो गया? 20। 10 कितना दिया हुआ है? 20। बचा कितना? 20 बचा। तो ओनली जो कह रहा कि ओनली टेनिस खेलने वाले, केवल टेनिस खेलने वाले 20 लोग, केवल क्रिकेट पसंद करने वाले 30 लोग, दोनों पसंद करने वाले 10 लोग, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं। और यहाँ से अगर NT फाइंड भी करना है कि ओनली NT के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओनली के NT के लिए तो N कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? NT बराबर हो जाएगा ओनली NT के लिए, तो NT माइनस T इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन C, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ओनली NT कैसे निकालोगे? NT माइनस C बराबर NT माइनस का N इंटरसेक्शन मतलब T इंटरसेक्शन C, इस तरीके से निकलेगा जाके। इस तरीके से फार्मूला होता है, या तो इससे निकाल लो जाके। तो ये हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर था 16 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं बस इसके बाद, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है A क्रॉस B बराबर, ठीक है, A कमा 1 A कमा 1 A कमा 2 B कमा 1 और B कमा 2 C कमा 1 C कमा 1 एंड C कमा 2 लिखा हुआ है इस तरीके से। तो कह रहा है कि A बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा। तो
ए बराबर का ज्ञात करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट ए, उधर क्या है बी और क्या है सी, ये लिख देगा जाके। बी निकालने के लिए क्या होगा जाके कि सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 1 2 1 2 1 2, लेकिन सेट में रेपिटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 1 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, किस तरीके से आएगा, कैसे निकलेगा जाके, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चन हम लाएंगे कि दूसरे वाले जो दूसरा डाउट सेशन आएगा उसमें हम डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।